क्या आपने कभी सुना है कि कुछ संप्रदायों में महिला सन्यासियों को दीक्षा के बाद अपने शरीर के निचले हिस्से का त्याग करना पड़ता है? यह परंपरा इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर इस अनुष्ठान का सच क्या है? क्या यह किसी गुप्त तांत्रिक साधना का हिस्सा है या फिर कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया? आज हम आपको एक ऐसी साध्वी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इस परंपरा को स्वीकार किया और हमेशा के लिए अपनी सांसारिक पहचान को त्याग दिया। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भारत के एक प्राचीन तपस्वी मठ में, जहां केवल चुनिंदा महिलाओं को ही सन्यास की दीक्षा दी जाती थी, एक गूढ़ परंपरा सदियों से चली आ रही थी। अर्ध शरीर त्याग, अमृता की आध्यात्मिक यात्रा। अमृता एक युवा ब्राह्मण कन्या जिसने सांसारिक बंधनों को छोड़कर सन्यास का मार्ग चुना। उसकी तलाश उसे हिमालय के एक रहस्यमयी नारायणी मठ तक ले गई, जहां केवल महिलाओं को दीक्षा दी जाती थी। जब उसने गुरुमाता से सन्यास की इच्छा जताई तो उसे चेतावनी मिली, यह साधना कठिन है। यहां दीक्षा लेने के बाद तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से का त्याग करना होगा। अमृता अचंभित रह गई। क्या सच में यह बलिदान देना होगा? कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब अमृता को अंतिम दीक्षा देने का समय आया तो उसे मठ के एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। वहां प्राचीन ग्रंथों में लिखा था, एक महिला सन्यासी का सबसे बड़ा मोह उसकी यौनिक ऊर्जा होती है। जब तक वह इस ऊर्जा से मुक्त नहीं होगी तब तक वह पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकती। अमृता के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या यह कोई शारीरिक बलिदान था? क्या सच में शरीर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था? गुरुमाता ने उसे समझाया, यह त्याग वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। यह साधना तुम्हें शरीर की सीमाओं से परे ले जाती है। निचले शरीर का त्याग केवल एक प्रतीक है जो दिखाता है कि अब तुम संसार की इच्छाओं से मुक्त हो चुकी हो। इस प्रक्रिया में साध्वी को गहन योग साधना द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होता था। यह शक्ति ऊपर उठने के बाद साध्वी की समस्त शारीरिक इच्छाओं को समाप्त कर देती थी। इसके बाद उसे नवजीवन संस्कार दिया जाता था, जिसमें उसका नया नाम और नई पहचान तय होती थी। इस परंपरा के पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता थी। यौन ऊर्जा का रूपांतरण, यह महिलाओं को शारीरिक बंधनों से मुक्त करने की प्रक्रिया थी। संसार और शरीर से मुक्ति, यह दिखाता था कि साध्वी अब शरीर की सीमाओं से परे जा चुकी है। नवजीवन संस्कार, इस प्रक्रिया के बाद उसे एक नई आध्यात्मिक पहचान मिलती थी। यह परंपरा कुछ गुप्त संप्रदायों में प्रचलित थी, लेकिन इसका असली स्वरूप बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक थी, लेकिन समय के साथ इसे गुप्त साधना का रूप दे दिया गया। अंततः अमृता ने यह दीक्षा स्वीकार की और अपनी सांसारिक पहचान को हमेशा के लिए त्याग दिया। अब वह न अमृता थी न कोई स्त्री, वह केवल एक निर्गुण आत्मा थी जो अब ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुकी थी। सच्चा सन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति से होता है। आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी सच्चाई छिपी हुई थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।